हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर में टीडीपी सब्जेक्ट से डिस्ट्रीब्यूशन नामक चैप्टर से कंपैरिजन बिटवीन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, हमने नोट्स कंप्लीट कर लिया है। कंपैरिजन या डिफरेंस किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना हो या उनके बीच में अंतर निकालना हो तो आपको कम से कम 5 पॉइंट तो लिखना ही चाहिए। आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो, लेकिन 3 पॉइंट ज़्यादा सही नहीं होता है। कम से कम आपको 5 पॉइंट ऐसा लिखना होता है जो दोनों चीज़ों में अलग अलग डिफरेंस हो या उनको कंपेयर करना हो। तो हमने बेसिकली 6 पॉइंट ऐसे लिए हैं जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच में कंपेयर किया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जिनको और नोट्स बनाना हो तो आप आराम से देख करके इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये हमारा एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला पॉइंट हमारा है कि वोल्टेज डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वोल्टेज कंट्रोल की असुविधा होती है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमको पता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी करंट पे वर्क नहीं करता। डीसी पे वर्क हमारा ट्रांसफार्मर नहीं करता है, कम वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से हम डीसी को जो है डीसी वोल्टेज को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जबकि जो है एसी ट्रांसफार्मर जो है एसी पे वर्क करता है, इसकी वजह से हमको एसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए आसानी होती है। ट्रांसफार्मर से हम उसको घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला नंबर। सेकंड नंबर है हमारा चालकों के मध्य कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन हमको थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि ठीक है, अगर हम रट लेते हैं कि चालकों के मध्य कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि चालकों के मध्य इंसुलेशन की आवश्यकता कम क्यों होती है, और इसमें देखिए चालकों की मध्य अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, इसमें कम होती है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और हमारा एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अधिक होती है। तो ऐसा क्यों है, तो ये हम लोग चलिए समझ लेते हैं पहले, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए हमने ये एसी वोल्टेज का ग्राफ बनाया हुआ है कि हमारा एसी वोल्टेज का ग्राफ है, और यहाँ पे ये देख लीजिए हमने डीसी का ग्राफ बना दिया। ये हमारा डीसी वोल्टेज है, ये भी 220 वोल्ट है और ये भी हमारा 220 वोल्ट है। डीसी में हमारा क्या होता है कि ये लीनियर ग्राफ होता है, सॉरी लीनियर नहीं, ये पैरेलल होता है। ये एक ही रेशियो में चलता जाता है। अगर यहाँ भी मान लीजिए अगर ये 1 यूनिट है तो यहाँ भी 1 यूनिट होगा, यहाँ भी, हर जगह। लेकिन एसी में हमारा क्या होता है, वोल्टेज यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे निगेटिव चला जाता है। निगेटिव है, ये पॉजिटिव में रहता है तो यहाँ निगेटिव में। ये एक फ्रिक्वेंसी है जो हमारा एक साइकिल कंप्लीट करेगा। इसमें हमारा जो है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज होता है। ये हमारा एसी में होता है, जबकि डीसी में हमारा हर जगह जो है वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है, जबकि एसी में ऐसा नहीं होता है। तो अब ये हमको देखना है कि सबसे हमारा मुद्दा क्या है कि इंसुलेशन की आवश्यकता इसमें ज़्यादा है क्यों, इसमें कम है क्यों है। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज में एक साइकिल कंप्लीट करने में जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज हो उसको हम बोलते हैं पीक वोल्टेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो पॉइंट है इसको पीक पॉइंट बोलते हैं, और जो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा इसको हम पीक वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और वोल्टेज है, फिर इसी तरह से निगेटिव हाफ साइकिल में इसको भी हम बोलते हैं पीक वोल्टेज, निगेटिव साइड का। ये पॉइंट जो होगा हमारा पीक पॉइंट होगा। ये आप लोग BW में पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े हैं तभी ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस ये समझना है कि ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है वो हमारा पीक पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे भी ये पॉजिटिव का पीक पॉइंट है। तो बात ये होती है कि अगर मान लीजिए डीसी वोल्टेज है, यहाँ पे आके देख लेते हैं, डीसी वोल्टेज है तो इसमें मान लीजिए अगर हमको इंसुलेशन लगाना, इंसुलेशन हमेशा जिस वोल्टेज तक आपको इंसुलेशन, अगर मान लीजिए 220 वोल्ट का आपको सप्लाई मिल रही है, वो 220 वोल्टेज सॉरी अगर कैरी कर रहा है कंडक्टर आपका, तो जो आप इंसुलेशन लगाएंगे आप बहुत करेंगे 220 से 230 वोल्ट तक रेशियो लगा लेंगे। इस हिसाब से कि हमको अगर 220 अगर वोल्टेज चाहिए तो 230 वोल्ट तक का वेरी करने वाला इंसुलेशन आप लगा लेंगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन
इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 220 तो यहाँ काम चल गया, यहाँ ना तो ये वोल्टेज घटने वाला है ना तो बढ़ने वाला, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारा 220 है तो यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो अगर हम एवरेज निकालें, अगर वोल्टेज का एवरेज निकालें तो अगर मान लीजिए ये हमारा साइकिल सेम है, यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए हाफ साइकिल जो है सेम है, और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा हाफ साइकिल सेम है, और ये जो पीक पॉइंट वोल्टेज है ये हमारा अगर 10 है और नीचे का भी अगर ये 10 हो गया तो ये पॉजिटिव 10, ये निगेटिव 10, तो एवरेज वोल्टेज हमारा क्या आ जाता है, जीरो। ये समझिएगा, अगर हम ये साइनसोइडल प्योर साइनसोइडल अगर वेव है हमारा तो एवरेज वोल्टेज हो जाता है जीरो। इसलिए हम हमेशा इस वोल्टेज का जो है, ये साइनसोइडल वोल्टेज का हम एवरेज पे इंसुलेशन कभी नहीं लगाएंगे। तो क्या किया जाता है, एवरेज पे नहीं लगाया जाएगा तो किस पे, तो इस जीरो हो जाने की वजह से हम एवरेज पे न लगा के भी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, देखिए अब पीक वैल्यू निकालने के लिए आरएमएस वैल्यू के लिए अलग से हम डिस्कस कर देंगे किसी वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हमको देखना है पीक वैल्यू 220 वोल्ट जो हमारा दिया रहता है, ये हमारा आरएमएस होता है। आरएमएस वैल्यू हमारा 220 वोल्ट होता है। अब देखिए आरएमएस वैल्यू अगर हमारा 220 वोल्ट है तो हमको इंसुलेशन हमेशा देखिए पीक वोल्टेज पे ही निकालना है, क्योंकि हमारा पीक वोल्टेज जो होता है ये हमारा आरएमएस वैल्यू है, लेकिन पीक वैल्यू जो हमारा होगा इससे ज़्यादा होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारा पीक जो साइनसोइडल वेव वाला फॉर्म होता है एसी में हमारा होता है पीक वैल्यू, ये वीपी, यानी पीक वोल्टेज जो होता है हमारा ये होता है √2 इंटू VRMS। बस आपको इतना ही समझना है, पीक वोल्टेज पे हमको इंसुलेशन लगाया जाता है, और पीक वोल्टेज जो होता है √2 VRMS वैल्यू जो 220 वोल्ट दिया जाता है सप्लाई, जो हमारे घरेलू वोल्टेज आते हैं वो 220 वोल्ट होते हैं, तो ये हमारा VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। तो इसका मान हमारा होता है 1.414 इंटू 220। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 311 पॉइंट कुछ 311। तो ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पीक वोल्टेज जो हमारा 311 है, जबकि डीसी का हमारा क्या है 220 है। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा हो रहा है, ये हमारा कम। यही मेन रीज़न है कि डीसी वोल्टेज का जो है इंसुलेशन कम लगता है और एसी में हमारा इंसुलेशन ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ हमको 220 वोल्ट तक ही इंसुलेशन का इंतज़ाम करना है, जबकि इसको हमको वेरी करने के लिए एसी को 220 वोल्ट है तो 220, लेकिन ये पीक हमारा जाएगा 311 वोल्ट तक। तो इसकी वजह से 300 यहाँ तक हमको इंसुलेशन हमेशा 311 वोल्ट तक वेरी करने के लिए लगाया जाता है। ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारा इंसुलेशन एसी में ज़्यादा लगता है और डीसी में कम लगता है। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। यह एक मान लीजिए एक तरह से डिसएडवांटेज है, वोल्टेज कंट्रोल करने की असुविधा है, तो एक एडवांटेज भी है कि एक मशीन हमारा अलग से नहीं लगेगा, जिसके लिए हमें खर्चा कम आएगा। एसी में क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही आसान पॉइंट्स हैं, इसको याद करने के लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है पढ़ते वक्त। आप अगर इसको समझ लेते हैं तो एग्जाम में बहुत आसानी से लिख लेंगे। फिर चौथा नंबर है मेंटेनेंस जटिल एवं कॉस्टली होता है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो मशीनें होती हैं उनका मेंटेनेंस करने में आपको कठिनाई होती है और ये कॉस्टली होते हैं। यहाँ जबकि एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा इजी होता है और इकोनॉमिक यानी कि सस्ता होता है। मेंटेनेंस इसका बहुत सरल होता है, सरल होने की वजह से ये सस्ता भी होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ज़्यादा युक्तियाँ नहीं होती हैं, उनका मेंटेनेंस बहुत आसानी से हो जाता है। पांचवा नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डीसी मशीनरी जो होता है कॉस्टली होती हैं। डीसी सिस्टम की जो भी मशीन आती हैं वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं, जबकि एसी मशीनरी सस्ती होती हैं। 6 नंबर पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें 2 तार की आवश्यकता होती है। देखिए डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, 2 तार की आवश्यकता होती है, एक जो फेज वायर होता है और दूसरा हमारा रिटर्निंग वायर होता है। लेकिन एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा बेसिकली 3 तार की आवश्यकता होती है और 4 तार की आवश्यकता होती है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा 3 तार की
3 वायर की ज़रूरत होती है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा 4 वायर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये था हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन और एसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कंपैरिजन। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।